Hello dear student, today we start our new topic derivative of parametric form. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में दे देता हूं. पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है बच्चों? अभी तक आपने क्या पढ़ा है? y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये जनरल डेफिनेशन है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बस मैं समझा रहा हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है. डियर स्टूडेंट, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. y कैसा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि वो किस पर डिपेंड है? x पर डिपेंड है. y किस पर डिपेंड है? x पर. तो y कैसा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और x कैसा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. क्लियर? अब देखिए बच्चों, तो अभी तक जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाएगा आपको. क्लियर? तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है बच्चों? एक तीसरा वेरिएबल आ जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है. मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं. वही इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है. y इक्वल्स टू एफ एक्स में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको आप किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिख दो तो वो इक्वेशन कैसी इक्वेशन कहलाती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है. वो इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है. कहने का मतलब देखो, जैसे y है, y इक्वल्स टू जी टी, और x है, x इक्वल्स टू एफ टी. यहां तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया? t. आ गई ना बात समझ में? y और x इस t के लिए क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए. y और x इस t के लिए क्या हो गए? डिपेंडेंट. और ये t क्या हो गया? इंडिपेंडेंट. y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है. तो ये y और x इस t के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, जबकि t कैसा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. यही इक्वेशन बच्चों क्या कहलाती है? पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है. क्लियर? जिसमें किन्हीं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को आप किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं. आ गई ना बात समझ में बच्चों? तो क्या मैंने कहा? एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन क्या कहलाती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाती है. आ गई ना बात में? अब वो टी हो सकता है, थीटा हो सकता है. आ गई ना बात में? वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया रहेगा. अब आपने इसमें क्या करना होता है बच्चों? आपने इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ना है. पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना आपने dy बाई डी एक्स है. दिया आपको y भी t के टर्म में होगा, x भी t के टर्म में होगा, और आपने निकालना dy बाई डी एक्स होगा. ध्यान रखना. तो निकलेगा कैसे? पहले देखो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पर. तो पहले y का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, यानी क्या निकाल लोगे? dy बाई डी टी. सिमिलरली x का भी डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में, और क्या निकाल लोगे? dx अपॉन dt. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया रहेगा ना t थीटा, उसके रिस्पेक्ट में आप x और y दोनों का क्या कर लोगे? डिफरेंशिएशन कर लोगे. आ गई ना बात समझ में? अब निकालना तो आपने dy बाई डी एक्स है, तो कैसे निकलेगा? देखो ऊपर क्या चाहिए? dy चाहिए ना, तो ऊपर dy वाला फॉर्म रखो, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. क्लियर बच्चों? dy बाई dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देना, dy बाई dx निकल जाएगा. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? क्या करा? समझ में आया? देखो यहां समझिए, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. dt से dt कैंसिल, क्या निकल गया? dy बाई dx. वही तो निकाल रहे हो, dy बाई dx. क्लियर? या ऐसे भी कर सकते हो, dy बाई dt निकालो और dx बाई dt निकालो. ठीक? अब dx बाई dt के उल्टा रेसिप्रोकल कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब dt अपॉन dx. निकालना dx अपॉन dt ही. क्लियर बच्चों? यहां उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देना.
तब भी तो वही निकलेगा, dt से dt कैंसिल, dy बाई dx। आ गई ना बात समझ में, या तो dy बाई dt से dx बाई dt को डिवाइड कर दो, मतलब dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, dy बाई dt को डिवाइड करना है dx अपॉन dt से, क्लियर। या फिर ऐसे भी लर्न कर सकते हो। समझ में आ गया ना बच्चों, निकालना क्या है, कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, निकालना अपने dy बाई dx है, लेकिन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जो आपको तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में भी, इसमें भी t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy ऊपर आना चाहिए तब dy बाई dt वाला ऊपर आता है और dx अपॉन dt वाला डिवाइड में जाता है, अपॉन में आएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों, ध्यान रखना कहीं पर ये टी थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया रहेगा। क्लियर बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.6 की ओर। अब हम समझेंगे 5.6 में कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये जो भी आंसर आएगा बच्चों, जो तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के टर्म में आंसर आएगा, चाहे वो टी हो चाहे वो थीटा हो, उसी के टर्म में इसका आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, y इक्वल्स टू a t की पावर 4, a t की पावर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx। आपने पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है और dy बाई dx निकालना है। यहां पैरामीटर का काम कौन कर रहा है, t, जो तीसरा वेरिएबल है वो क्या है, t है। क्लियर बच्चों, अब देखिए क्योंकि a तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए बच्चों, नाउ सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt, क्योंकि x का भी t के रिस्पेक्ट में, y का भी t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, x और y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। dx अपॉन dt बच्चों, d बाई dt ऑफ 2at का स्क्वायर, ये 2a तो कांस्टेंट है, कहां आ गया बाहर, d बाई डी टी ऑफ किसका बच्चों, टी स्क्वायर, क्योंकि 2a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, जीरो भी नहीं होगा क्योंकि उसके साथ वेरिएबल है। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए 2a टी स्क्वायर का जैसे x की पावर n का होता है वैसे ही होगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, t ही कर रहा है। आ रही है ना बात समझ में, कंफ्यूज मत होना, यहाँ x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो देखो x की पावर n, ये n कहां आ गया, आगे वेरिएबल ऐसे ही रहा, उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से 1 कम कर दोगे 1 आ गया। फिर दोबारा अगर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करते हो तो 1 आएगा, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 आता था ना डिफरेंशिएशन, वैसे ही t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, मतलब इतने में ही छोड़ोगे। क्लियर बच्चों, 2 2 जा 4, कितना आ गया 4at। अब यहां dt अपॉन dx मत लिख देना, x तो है ही नहीं ना, x के रिस्पेक्ट में थोड़ा कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में। तो डियर स्टूडेंट dx अपॉन dt निकल गया। सिमिलरली dy अपॉन dt, अब देखिए d अपॉन dt, y कितना है a t की पावर 4, a कांस्टेंट है, कहां आ गया बाहर, d बाई डी टी ऑफ t की पावर 4। क्लियर बच्चों, देखिए t की पावर 4 है ना, ठीक, बिल्कुल x की पावर n की तरह। 4 कहां आ गया आगे, और वेरिएबल ऐसे ही उतरा, देखो 4 आगे आ गया, a ऐसे ही है, वेरिएबल t ऐसे ही उतरा। आ गई ना बात समझ में, तो उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 4 में से एक कम कर दीजिए, कितना आ गया 3, ये 4 आगे आ गया और t की पावर में से एक कम हो गया, t की पावर 3 आ गया। कोई डाउट बच्चों। अब देखो फिर दोबारा अगर t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, मतलब इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। क्लियर बच्चों। नाउ अब जो हमने dy बाई dx निकालना है तो उसका तो सिंपल फॉर्मूला बताया था, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो बच्चों dy बाई dt कितना आया 4at क्यूब। कैसे लिखा ये फॉर्मूला मैंने बता दिया ना आपको इससे पहले थ्योरी में। dx अपॉन dt कितना 4at। देखो बच्चों 4a से 4a कैंसिल, एक t से देखो 4a से तो 4a कैंसिल, t क्यूब को मैं t स्क्वायर इंटू t लिख सकता हूं ना,
दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 3 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? अपॉन में कितना t से t कैंसिल, कितना आ गया t²। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? तो पहले के लिए जो dy/dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? t²। मैंने पहले भी बोला था जो भी आंसर आएगा वो जो तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के टर्म में आएगा, t के टर्म में आएगा। क्लियर बच्चों? तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। x = a cos थीटा, y = b cos थीटा। ठीक, इसके बाद मैं बताऊंगा 4th क्वेश्चन, x = 4t, y = 4/t। बच्चों इसलिए 3rd क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि 3rd क्वेश्चन अब भी जैसे आपने, चलो 3rd क्वेश्चन भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd वाले में भी डिस्कस कर लेंगे, पहले 4th कर लेंगे फिर 3rd कर लेंगे। वैसे 3rd तो आसान है, जैसा 2nd है वैसे ही आपने 3rd को भी करना है। क्लियर बच्चों? लेकिन फिर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें क्योंकि यहां जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है? थीटा है। तो बच्चों dx/d थीटा, तो d/d थीटा a cos थीटा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों dx/d थीटा इक्वल्स टू a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, यानी d/d थीटा ऑफ cos थीटा। और cos थीटा का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होता है? -sin थीटा। तो आ गया ना -a sin थीटा, cos थीटा का -sin थीटा तो -a sin थीटा। सिमिलरली अब देखिए dy/d थीटा, यानी y का भी ठीक है थीटा के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि पैरामीटर क्या है? थीटा है अभी। तो देखो dy/d थीटा b cos थीटा, तो b तो बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा? cos थीटा का, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -sin थीटा। क्लियर बच्चों? हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है dy/dx। क्लियर? हमने निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालिए। कैसे निकलेगा dy/dx? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। क्लियर? तो dy/d थीटा कितना आया? -b sin थीटा, और dx/d थीटा कितना आया? -a sin थीटा। क्लियर? साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया? b/a। यानी बच्चों dy/dx इक्वल्स टू कितना आ गया? b/a। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? सिमिलरली अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो बच्चों, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहां पर पैरामीटर कौन है बच्चों? t है, जो तीसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। आ गई ना बात में? तो उसके रिस्पेक्ट में करिए। तो पहले x का करो, dx/dt, यानी d/dt ऑफ 4t। देखो बच्चों 4 बाहर आ गया, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बताया था ना, तो 4 × 1, 4 बन जा कितना हो गया? 4 हो गया, dx/dt आ गया। सिमिलरली नाउ ये सिमिलरली लिखिए क्या? dy/dt, y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो d/dt 4/t, बच्चों 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d/dt ऑफ किसका? 1/t का। मैंने 1/x का डिफरेंशिएशन आपको बताया था कितना? -1/x²। तो 1/t का भी कितना आ जाएगा? -1/t का स्क्वायर, यानी -4/t का स्क्वायर। कैसा आया? देखो आपने क्या करना है, d/dt 1/t, t को ऊपर ले जाइए, t की पावर -1 लिख सकते हैं ना, अपॉन में t की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -1 हो जाएगा। क्लियर? -1 कहां आ गया? आगे
x की पावर n का डिफरेंशिएशन -1 कहाँ आ गया, आगे वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाएगा, -1 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया -2। देखो क्या हुआ, -1 ऑलरेडी था उसमें से -1 कर दिया, तो -1 -2, तो माइनस टी की पावर -2, जिसको हम लिख सकते हैं -1/t का स्क्वायर, क्योंकि t की पावर -2 को नीचे ले जाओगे तो t का स्क्वायर बन गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। तो आपने समझना पड़ेगा, जरा याद करने पड़ेंगे, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t का स्क्वायर। नाउ अब आपने क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt। बच्चों dy/dt कितना, dy/dt आपको दे रखा है -4/t का स्क्वायर, अपॉन में dx/dt कितना 4। क्लियर बच्चों, अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू, देखो ये 4 के अपॉन में क्या होगा 1, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं ना, तो ये 1 जाएगा ऊपर और 4 जाएगा t स्क्वायर के साथ, तो क्या आ गया -4/4t स्क्वायर। ये 1 गया 4 -4 के साथ, -4 इंटू 1 -4, ये 4 गया t स्क्वायर के साथ, तो 4t स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, -1/t का स्क्वायर। तो dy/dx कितना आ गया, -1/t का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बच गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो डिफरेंशिएट x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। इसमें दिख रहा है पैरामीटर क्या है, t है, मतलब इन दोनों का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तभी जो मैंने पहले थ्योरी समझाई थी बहुत डिटेल में समझाई थी। क्लियर बच्चों, देखिए डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर बच्चों, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt, तो d/dt ऑफ साइन t। देखो साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, cos t। नाउ सिमिलरली बच्चों किसका, dy/dt, dy/dt देखो d/dt cos 2t। बच्चों cos 2t का कितना, cos t का कितना माइनस साइन t, तो cos 2t का कितना माइनस साइन 2t। फिर दोबारा किसका करोगे, 2t का, और 2t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा 2e2 बच जाएगा, तो कितना आ गया -2 साइन 2t। बहुत बार समझा चुका हूं बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 से मैं यही बेसिक चीजें समझाते आ रहा हूं आपको। cos 2t का होता है माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो t का 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, बच गया कितना 2। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। और ऐसे भी मैंने बताया था cos 2t का माइनस साइन 2t, यहां t का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बच्चों, अब देखिए इतना आ गया। नाउ हमने निकालना क्या है, dy/dx। बच्चों dy/dx क्या, dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt। ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो मैंने शुरू में समझा दिया है, dt से dt कैंसिल, निकल गया dy/dx, वही निकाल रहे हो, और आंसर किसके टर्म में आएगा, जो पैरामीटर है t के टर्म में आएगा। क्लियर बच्चों, अब देखिए dy/dt -2 साइन 2t अपॉन dx/dt कितना बच्चों, cos t। बच्चों आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, पढ़ा है ना। तो देखिए dy/dx इक्वल्स टू, तो यहां पर भी वही चीज अप्लाई होगा। यहां पर आपने क्या अप्लाई करना है, देखो ध्यान से, dy/dx -2 ऐसे ही रहा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह में क्या है t है, तो यहां थीटा की जगह में t रख दो बस। कितना आ जाएगा साइन 2t में 2 साइन t cos t, तो कितना इंटू 2 साइन t cos t अपॉन में कितना बच्चों cos t। बच्चों cos t से cos t कैंसिल, ठीक, -2 इंटू 2 -4 कितना साइन t।
टी। तो यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? फॉर्मूला मालूम है? नहीं मालूम तो इतने में भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर होगा, लेकिन याद होना चाहिए ये जनरल फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए बच्चों, बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की ओर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में बता चुका हूं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर बच्चों? देखिए इसमें जो पैरामीटर है वो क्या है बच्चों? थीटा है। तो इसका किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन? थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए dx अपॉन डी थीटा, यानी d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। क्योंकि आपको पता है अगर बीच में दो फंक्शन के बीच में प्लस का साइन और माइनस का साइन होता है तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दोनों के साथ चला जाएगा। यानी d बाई डी थीटा किसका? कॉस थीटा का भी हो जाएगा, और d बाई डी थीटा बच्चों कॉस 2 थीटा का भी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन थीटा, फिर माइनस है बीच में, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, 2 आपका ऐसे ही बच जाएगा। क्लियर बच्चों? कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर 2 इंटू 1 कितना? 2। और कैसे भी बताया था? कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बच्चों? तो देखिए dx अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बच्चों? ठीक, नाउ यस सिमिलरली अब क्या निकालेंगे? dy बाई डी थीटा, यानी d बाई डी थीटा y का क्या है? y क्या है? साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो थीटा के रिस्पेक्ट में। साइन थीटा का कितना? कॉस थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना सिमिलरली ऊपर वाली की तरह, तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में साइन 2 थीटा का कितना? कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। और ऐसे भी समझ सकते हो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, थीटा का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? दोनों चीज निकल गई। और वैसे भी मैं बहुत बार समझा चुका हूं, साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बाहर आ गया, थीटा का कितना हो गया? थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 कितना? 2। क्लियर बच्चों? अब देखिए नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। बच्चों dy बाई डी थीटा कितना दे रखा है? कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, यही दिया है। और dx बाई डी थीटा कितना दे रखा है आपको? ये निकाल रखा है आपने, कितना? 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला रख के कुछ हो नहीं रहा है। यहां तो कट रहा था ना तब रखा, यहां पर कोई फायदा फॉर्मूला रख के नहीं है, क्योंकि cos 2 थीटा नीचे sin 2 थीटा कैंसिल होना नहीं है, कॉमन आके कुछ भी। क्लियर बच्चों? तो इतने में ही इसको छोड़ो। यहां तो कैंसिल हो गया ना, इसलिए फॉर्मूला रखा था। यहां फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं, यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की, और जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं अब। ठीक, वीडियो को पॉज करके आपने उतार लिया होगा। अब हम बच्चों आगे समझते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6th क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल्स टू बच्चों आपको दे रखा है a
1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? ये आपको दे रखा है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। यहां पैरामीटर कौन है? थीटा है, साफ साफ पता चल रहा है। डिफरेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि a कांस्टेंट है ना तो बाहर आ गया। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? थीटा माइनस साइन थीटा का। मैंने अभी बताया डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डी बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? दो फंक्शन के बीच में माइनस का या फिर प्लस का, तो ये डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। कैसे होता है वो पहली वीडियो में समझाया है। माइनस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? ये निकल गया आपका dx अपॉन डी थीटा। क्लियर? इसको आप यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, फॉर्मूला यहां पर समझा देता हूं। cos 2 थीटा का आपको कुछ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है बच्चों एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही क्यों अप्लाई किया? क्योंकि cos के टर्म में, केवल cos के टर्म में, दूसरा तो कांस्टेंट है। ठीक, तो ये -1 इधर आ गया। ठीक, ये -1 इधर आ गया। क्लियर बच्चों? ठीक, ऐसे भी बता सकते हैं इसमें। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा है ना, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसको अब छोड़ दो। एक दूसरा और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दो फॉर्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी होते हैं, मैंने लिखवाए हैं। तो इन दोनों से ही बन जाएगा। देखो बच्चों, क्योंकि कॉस थीटा नहीं है ना, 1 माइनस कॉस थीटा है। अगर मैं ये -1 इधर ले जा रहा हूं तो 1 प्लस कॉस थीटा बन जा रहा है, भले थीटा की जगह में 2 थीटा है, तो इसको तो छोड़ देंगे। इस वाले को देखो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस में, तो ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा प्लस में है ना, उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस में, तो 1 माइनस cos 2 थीटा। लेकिन यहां 2 थीटा तो है नहीं, केवल क्या है? थीटा। तो एंगल को 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। केवल एंगल को 2 से क्या कर दीजिए? आप इतने में भी छोड़ सकते हो, ध्यान रखना, लेकिन आना चाहिए आगे। एंगल को 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, क्योंकि यहां 2 थीटा नहीं है, 2 थीटा की जगह में थीटा है, तो केवल एंगल को 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 साइन स्क्वायर, एंगल को 2 से डिवाइड करो तो थीटा को 2 से डिवाइड करोगे तो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 ऐसे ही रहा, माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल 2 थीटा है ना, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? थीटा आ गया। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह में क्या आ गया बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने बहुत अच्छे से आपको 11th क्लास में समझाए थे कैसे इसको निकालना है। डियर स्टूडेंट, नाउ इसको मैं रफ कर देता हूं, फॉर्मूला समझ में आपके आ गया होगा। अब देखते हैं सिमिलरली dy बाई डी थीटा। डियर स्टूडेंट, dy बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ y कितना है? a 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए dy बाई डी थीटा, a तो कांस्टेंट है, कहां आ गया? बाहर। d बाई डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों, 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में, 1 तो कांस्टेंट है ना, उसका डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। कॉस थीटा का कितना होगा? माइनस साइन थीटा होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए 0 प्लस माइनस, तो 0 माइनस आ गया। अब 0 माइनस साइन थीटा करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा आएगा, यानी क्या आ गया? माइनस a साइन थीटा। देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया ना, 0 माइनस साइन थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस a साइन थीटा। आपने निकालना क्या है? dy बाई dx। डियर स्टूडेंट, dy बाई dx अगर आपने निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या?
डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा कितना आया, माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आया, ए या 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, आ गई ना बात में? कैंसिल तो नहीं हो रहे। तो एक और चीज देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो देखिए साइन, केवल एंगल को 2 से डिवाइड कर दो। 2 थीटा को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, केवल एंगल को, एंगल क्या है 2 थीटा, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया थीटा। सिमिलरली यहां भी 2 साइन, एंगल को 2 से डिवाइड करो, थीटा बाई 2, कॉस, एंगल को 2 से डिवाइड करो, थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो देखिए बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा की जगह में ये आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में 2a। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, मतलब साइन कितनी बार है, साइन थीटा बाई 2 2 बार है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इतना। तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल, कितना आ गया, माइनस, माइनस है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, बस थीटा की जगह में कितना है, थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो डियर स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉट थीटा बाई माइनस कॉट थीटा बाई 2। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स अपॉन डी थीटा इतना आ गया, ए 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इतना आ गया, माइनस ए साइन थीटा, बस ए से ए कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, यही आपका, सॉरी, माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। बस ये आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, जबकि ये आंसर आपके बुक के पीछे मैच कर जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में? आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है इतने फॉर्मूले अप्लाई करो, लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा तब तो करना पड़ेगा, इसलिए आने चाहिए ये फॉर्मूले, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, एक टास्क आपको देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके बुक का, ठीक, x इक्वल्स टू ए सेक थीटा, y इक्वल्स टू बी टेन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप बच्चों खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इन्हीं की तरह है जैसे अभी तक मैंने आपको बताया है। ठीक, अब बच्चों वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में है बच्चों, वो अगले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें।